कभी कभी ना सबसे बड़ी और गहरी सीख जो होती है वो बहुत ही सीधी सादी कहानियों में छिपी होती है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं। एक किसान की कहानी जो हमें मेहनत, विश्वास और हाँ, आने वाले कल की तैयारी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। चलिए तो मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, मोहन। एक बिल्कुल साधारण सा किसान जिसके सपने उसकी जमीन से ही जुड़े हुए थे। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, उसकी जो सोच थी ना, वही उसे असाधारण बनाती है। तो सबसे पहले चलिए मोहन को थोड़ा और करीब से जानते हैं। आखिर ऐसी क्या बात थी उसमें जो उसे बाकी गांव वालों से एकदम अलग बनाती थी? उसका वो अटूट विश्वास आखिर किस चीज में था? तो मोहन कौन है? देखिए, वो कोई बहुत अमीर आदमी नहीं था। जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था बस उसके पास। लेकिन उसकी जो असली दौलत थी ना, वो थी उसकी जबरदस्त मेहनत और ईमानदारी। और यही वो गुण हैं जो इस पूरी कहानी की बुनियाद बनने वाले हैं। जरा सोचिए, उसका रूटीन कैसा था। सूरज उगने से भी पहले शुरू होता और सूरज ढलने के बाद ही खत्म होता था। यह सिर्फ काम नहीं था, ये एक तरह का समर्पण था अपनी जमीन के लिए। एक ऐसी लगन जिसकी बहुत जल्द एक बड़ी परीक्षा होने वाली थी। लेकिन कहानी का जो असली संघर्ष है ना, वो किसी तूफान या सूखे से नहीं था। मोहन की सबसे बड़ी चुनौती उसके अपने ही गांव वालों की सोच थी। और यहां पर ना हमें दो बिल्कुल अलग अलग जीवन दर्शन देखने को मिलते हैं। एक तरफ मोहन, जिसका ये मानना था कि इंसान अपनी मेहनत से, अपनी तैयारी से अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। और दूसरी तरफ थे बाकी गांव वाले जो मानते थे कि भाई सब कुछ तो भाग्य के भरोसे है, जो होना है वो तो होकर रहेगा। गांव वाले अक्सर मोहन पर हंसते थे। उनके लिए उसकी मेहनत बस एक बेकार की मशक्कत थी। उनका मानना था, अरे जो किस्मत में लिखा है वो तो मिलकर ही रहेगा, चाहे कुछ करो या मत करो। लेकिन मोहन ने कभी उनसे बहस नहीं की। वो बस चुपचाप मुस्कुराता और अपने काम में लगा रहता। शायद वो जानता था कि शब्दों से कहीं ज्यादा बड़ी ताकत कर्मों में होती है, और उसका जवाब तो समय खुद ही दे देगा। और फिर वो समय आ ही गया जिसने इन दोनों विचारधाराओं को, इन दोनों सोच को कसौटी पर लाके खड़ा कर दिया। एक ऐसी चुनौती जिसने सबकी असलियत सामने ला दी। हुआ ये कि एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। जमीन में दरारें पड़ गईं और ज्यादातर किसानों की उम्मीदें अपनी फसलों के साथ ही दम तोड़ने लगीं। अब देखिए, सबके लिए हालात एक जैसे थे। लेकिन मोहन के खेत में तस्वीर कुछ और ही थी। और उसकी यह सफलता कोई जादू नहीं थी, ये नतीजा था उसकी दूरदर्शिता का। उसे पहले से अंदाजा था कि पानी की कमी हो सकती है, इसलिए उसने पहले ही पानी बचाने की तकनीकें अपना ली थी। मतलब जब दूसरे लोग किस्मत को कोस रहे थे, मोहन तैयारी कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग सिर्फ किस्मत और बारिश के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, उनकी जमीन पूरी तरह बंजर हो चुकी थी। उनके हाथ में थी सिर्फ सूखी फसलें और ढेर सारी निराशा। तो अब वक्त था नतीजों का, ये देखने का कि मेहनत के बीज से कैसे फल उगते हैं और सिर्फ इंतजार करने का अंजाम क्या होता है। जब फसल कटाई का समय आया ना, तो पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ मोहन के खेत ही लहलहा रहे थे। उसकी फसल सबसे अच्छी हुई और उसे जबरदस्त मुनाफा भी मिला। ये जो फर्क दिख रहा है, ये सिर्फ मुनाफे का नहीं था, ये सोच का फर्क था। एक तरफ थी तैयारी और मेहनत, जिसका नतीजा था समृद्धि, और दूसरी तरफ था सिर्फ भाग्य पर भरोसा, जिसका नतीजा थी पूरी बर्बादी। और अब देखिए, वही गांव वाले जो कल तक मोहन का मजाक उड़ा रहे थे, आज उसी के सामने सिर झुकाए सलाह मांगने आए थे। हकीकत ने उन्हें उनकी गलती का एहसास करा ही दिया था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो कौन सी बड़ी सीख है जो मोहन का ये अनुभव हम सबको देता है? ये पूरी कहानी हमें एक ही शक्तिशाली सच की तरफ ले जाती है। एक ऐसा सच जिसे मोहन ने अपने जवाब में बहुत ही खूबसूरती से बताया। जब गांव वालों ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो मोहन ने बस इतना ही कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस धैर्य रखना पड़ता है। तो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अपनी दूरदर्शिता से, अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को खुद बनाना पड़ता है। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, इस पुरानी सी कहानी का ज्ञान हम अपनी आज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? चाहे वो हमारा करियर हो, पढ़ाई हो या कोई भी निजी लक्ष्य। सवाल ये है कि हम सब अपने अपने जीवन के मोहन कैसे बन सकते हैं।